हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मेरे बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आ रहा था कि हेक्टेयर को धूर में कैसे बदला जाता है, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो उसी से संबंधित एक विशेष व्यूअर का कमेंट आ गया कि 0.8438 हेक्टेयर को धूर में बदलें। यानी इतना हेक्टेयर कोई ज़मीन है और उसको हमको धूर में जानना है कि भाई वो कितना धूर ज़मीन है, क्योंकि हेक्टेयर में जो क्षेत्रफल होता है वो ही लिखा रहता है जमाबंदी में, खतौनी में, रसीद वगैरह में। जो ज़मीन का क्षेत्रफल होता है वो विशेष रूप से हेक्टेयर में ही लिखा होता है। तो हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं कि मेरा ज़मीन कितना है, क्योंकि हेक्टेयर के विषय में लगभग में लोगों का उतना ज्ञान नहीं होता है। बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन गाँव घर के लोग विशेष रूप से हेक्टेयर के विषय में ज़रा सा भी पता नहीं होता है। तो उसको धूर में बताइए, बीघा में बताइए, कट्ठा में बताइए, तो फिर समझ में उनको आ जाता है। तो इस वीडियो में हम हेक्टेयर को धूर में परिवर्तन करके बताएंगे। कट्ठा में परिवर्तन करने के लिए, बीघा में परिवर्तन करने के लिए भी हम वीडियो बनाए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इतना हेक्टेयर को धूर में बदलें। देखिए इतना हेक्टेयर ज़मीन है 0.8438 हेक्टेयर और इसको धूर में चेंज करना है। देखिए क्वेश्चन अभी भी अधूरा है। अधूरा कैसे है, सवाल उठता है, अधूरा कैसे है? क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया है कि भाई कितना हाथ का वहाँ पर लग्गी चलता है। जो कमेंट किया था, जो व्यक्ति कमेंट किया था कि इतना हेक्टेयर को धूर में बदलें, मैंने उससे पूछा कि आप बताइए कि वहाँ पर कितना हाथ का लग्गी चलता है। तो उन्होंने बोला कि लग्गी क्या होता है। तो मैंने बताया कि कोई अमीन से या कोई पटवारी से या कोई अच्छा जानकार व्यक्ति से आप पूछिए कि आपके क्षेत्र में कितना हाथ का लग्गी चलता है। तो उन्होंने बताया कि 5.5 हाथ का लग्गी चलता है। तो बोला ठीक है, आपको वीडियो के माध्यम से समझा दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो खैर देखिए यहाँ पर लग्गी जो है, लग्गी के आधार पर ही धूर, कट्ठा, बीघा का मान चेंज करता है। लग्गी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से देख सकते हैं, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें इस पर समझाते चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बता देते हैं, लग्गी के चलते ही धूर, कट्ठा, बीघा का मान में परिवर्तन होता है। कहीं पर 4 हाथ का लग्गी चलता है तो वहाँ कट्ठा, धूर, बीघा का मान कुछ और होगा। कहीं पर 10 हाथ का लग्गी चलता है तो वहाँ पर कट्ठा, धूर, बीघा का मान कुछ और होगा। तो अगर कट्ठा, धूर, बीघा का मान अगर कुछ और होगा तो उस तरह से हेक्टेयर में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यानी कहीं पर इतना हेक्टेयर में कहीं पर 100 धूर हो सकता है, या तो इतना हेक्टेयर में कहीं पर 150 धूर हो सकता है कि नहीं? क्योंकि धूर, कट्ठा, बीघा का मान तो अलग अलग होता है। अभी समझ में आ जाएगा, इसको आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन अधूरा था। तो जब मैंने उनको कमेंट करके पूछा तो उन्होंने कितना हाथ का लग्गी चलते हुए बताया, 5.5 हाथ का लग्गी। अगर आपके क्षेत्र में 5.5 हाथ का लग्गी चलता है तो इतना हेक्टेयर का मान जो हम धूर में परिवर्तन करेंगे उतना ही धूर होगा। लेकिन अगर आपके यहाँ अलग हाथ का लग्गी चलता है, 6.5 हाथ का चलता है, 4 हाथ का चलता है, 9 हाथ का चलता है, तो भी यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंसेप्ट हमको जानना है। कंसेप्ट के माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कितना हाथ का लग्गी चलता है। लग्गी जो है ये चलता है 5.5 हाथ का। अब जब 5.5 हाथ का लग्गी चलता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए हाथ कहने का मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ का दूरी। एक हाथ में होता है 1.5 फुट, एक हाथ में कितना होता है, 1.5 फुट। तो 5.5 हाथ में कितना होगा, 1.5 फुट से गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो क्या चीज में चेंज हो जाएगा, फुट में चेंज हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हम फुट में क्यों चेंज कर रहे हैं। देखिए हम फुट में इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.5 हाथ, यानी कि 5.5 भी उसको हम लिख सकते हैं। तो उसको अगर हम 1.5 से गुना कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, फुट में चेंज हो जाएगा। देखिए 5.5 हाथ है और उसको हम फुट में चेंज करने के लिए क्या किए हैं, 1.5 से गुना किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि एक हाथ का लंबाई कितना होता है, 1.5 फुट होता है। तब इसको गुना कीजिए, अब जितना आएगा उतना क्या चीज हो जाएगा, फुट हो जाएगा। तो हो जाएगा 8.25 आता है, 8.25 फुट। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये फुट में चेंज हो गया, यानी 5.5 हाथ जो था वो इतना फुट में चेंज हो गया। अगर आप इसको स्क्वायर करते हैं, अगर आप इसको स्क्वायर कर देते हैं तो वो फिर वहाँ पर एक धूर का मान वो देता है। ठीक है, सबसे पहले क्या किए, जितना हाथ का लग्गी चलता है उसको हम फुट में बदल दिए। अब इस फुट को कर देंगे स्क्वायर तो वो एक धूर का मान देगा। तो इसका मतलब हो जाएगा एक धूर बराबर हो जाएगा 8.25 फुट का
स्क्वायर। एकदम सिंपल है, सिंपल। जितना हाथ का भी लगी चलता है उसको फुट में चेंज कीजिए, और जो फुट में आता है उसको स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, एक धुर में। वो एक धुर का मान होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर कीजिए, आ जाता है 68.0625 वर्ग फुट। ओके, यानी कि एक धुर का मान हो गया 68.025 वर्ग फुट, यानी कि लगभग में 68 वर्ग फुट। और किसका मान हुआ, एक धुर का मान हुआ। अब हमको चेंज करना है इतना हेक्टेयर को किसमें, धुर में। तो एक धुर का मान तो हमको पता चल गया। अब देखिए, अब सवाल की ओर चलते हैं, अब सवाल को बनाने की ओर चलते हैं। देखिए, इतना हेक्टेयर अगर है तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, फुट में चेंज करेंगे। फुट में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमको जो एक धुर का जो मान है वो फुट में पता है, वर्ग फुट में पता है। तो इसको भी संभव हो सके तो वर्ग फुट में ही परिवर्तन कर लें। ओके, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, चूंकि ये 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, चाहे मीटर स्क्वायर यहाँ पर लिखिए। ओके, अब यहाँ पर 1 हेक्टेयर में अगर 10,000 स्क्वायर मीटर हो रहा है तो इसीलिए 0.8438 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा 0.8438 गुना में कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आया, 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर हो रहा है तो इतना हेक्टेयर में कितना होगा, उतना से गुना कर देना पड़ेगा एकक नियम से। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8,438 मीटर स्क्वायर। ओके, यानी अगर यहाँ पर 4 जीरो है, 4 जीरो तो 0.4 अंक इधर आ जाएगा, यानी कि 8438 दशमलव इधर आएगा, दशमलव के बाद में जीरो आएगा। तो डायरेक्ट हम क्या लिख दिए हैं, 8,438 मीटर स्क्वायर। अब इतना मीटर स्क्वायर हुआ आया है, अब इसको हमको किस में चेंज करना है, फुट में चेंज करना है, वर्ग फुट में। तो वर्ग फुट में एकदम आसानी से चेंज करने के लिए हम आपको एक नियम बता देते हैं। देखिए कितना आया है, 8,438 मीटर स्क्वायर आया है। अगर इसको आपको किस में बदलना है, फुट में बदलना है, तो एकदम आसान तरीका है। आप क्या कीजिए, 8,438 मीटर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 8,438 और 1 मीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 8,438 तो उसी तरह लिख दिए हैं। अब जो मीटर स्क्वायर था उसको 1 मीटर का स्क्वायर कर दिए हैं। ये कुल मिलाकर के नीचे वाला जो टर्म है ऊपर वाला ही टर्म है, लेकिन थोड़ा सा देखने में अलग लग रहा है। ओके, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 8,438, अब यहाँ पर अगर ब्रैकेट है तो गुना में उसको चेंज कर दीजिए, या नहीं भी कीजिएगा तो ब्रैकेट में ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे गुना में लिख दीजिए। अब 1 मीटर में कितना होता है, कितना फुट होता है, 3.28084, यानी 1 मीटर में इतना फुट होता है। तो ये किस में चेंज हो गया, फुट में चेंज हो गया। तो 1 मीटर का था स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर रहेगा, है कि नहीं, क्योंकि हम 1 मीटर के जगह में हम इतना फुट लिखे हैं। तो अगर 1 मीटर का स्क्वायर है तो इतना फुट का भी स्क्वायर होगा। ओके, अब क्या करना है, स्क्वायर करना है। 8,438 गुना 3.28084 फुट को क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। तो स्क्वायर करने पर आता है 10.7639, इतना वर्ग फुट आ जाएगा। इस तरह भी वर्ग फुट को लिखेंगे। अब इतना आ गया, इतना गुना इतना आ गया। अब क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए, सिंपली क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। गुना करने पर क्या होगा, वो चीज़ आपको स्क्वायर फीट में प्राप्त हो जाएगा। तो ये आ जाता है 90,825.7882, इतना स्क्वायर फीट आ गया। यानी देखिए, इतना हेक्टेयर का मान इतना स्क्वायर फीट हो गया। कितना हेक्टेयर का मान, 0.8438 हेक्टेयर, इतना हेक्टेयर का मान इतना आया। और एक धुर का मान कितना आया, इतना आया, इतना वर्ग फुट। अब हमको इस हेक्टेयर को धुर में चेंज करना है, तो एकदम सिंपल तरीका है। इतना हेक्टेयर को अगर हमको धुर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इतना से हम इसको भाग लगा देंगे तो वो चीज़ धुर में चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हो जाएगा अंत में, अतः 0.8438 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा
9082.7882 डिवाइडेड बाय किसके हम करेंगे, इससे, क्योंकि एक धुर का मान इतना है 68 दशमलव कितना है 68.0625। तो ये चीज़ किस में चेंज हो जाएगा, धूर में। धूर में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि इतना स्क्वायर फुट में एक धूर होता है, तो वो चीज़ धूर में चेंज हो जाएगा। यानी हेक्टेयर को हम सबसे पहले क्या किए, स्क्वायर फीट में चेंज कर दिए। धूर भी मेरा किस में था, स्क्वायर फीट में था, तो हम क्या किए, हेक्टेयर जो स्क्वायर फीट था उसको ऊपर में लिखें और धूर का जो मान था स्क्वायर फीट में उसको नीचे लिखें। अब भाग लगा देंगे तो उतना धूर हमको प्राप्त हो जाएगा। अगर हमको धूर को हेक्टेयर में चेंज करना रहता तो ऊपर में धूर वाला का मान रहता, नीचे वाला हेक्टेयर का मान रहता, तो वो चीज़ किस में चेंज हो जाता, हेक्टेयर में चेंज हो जाता, हेक्टेयर में। लेकिन यहाँ पर हमको धूर में चेंज करना है, इसीलिए हेक्टेयर का जो मान है स्क्वायर फीट का ऊपर रहेगा और धूर का मान जो है स्क्वायर फीट में वो नीचे रहेगा। अब इसको भाग लगाइए, जितना आएगा उतना धूर हो जाएगा। तो ये आ जाता है 1334.446, इस तरह करके आता है। तो इतना धूर हो गया, इतना धूर हो गया, इतना हेक्टेयर का मान कितना हो गया, इतना धूर हो गया। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कितना एकदम इजी था। कितनों हाथ का आपके यहाँ लगी चलता है उससे कोई मैटर नहीं करता है, केवल कंसेप्ट को आप समझिए। कंसेप्ट में क्या था, जितना हाथ का लगी चलता है उसको फुट में बदल दीजिए, इस फुट को स्क्वायर कर दीजिए तो वो एक धूर का मान हो जाएगा। देखिए एक धूर का मान हो गया। अब जो हेक्टेयर में दिया गया था उसको भी आप वर्ग फुट में चेंज कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, तो हम क्या किए, इतना को 10,000 से गुना कर दिए तो वो 10,000 मतलब कि 8,438 मीटर स्क्वायर आ गया। ये वर्ग मीटर में आया, लेकिन हमको चेंज किस में करना है, वर्ग फुट में करना है। तो वर्ग फुट में चेंज करने के लिए आपको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ये प्रोसेस से, ये ट्रिक से गुजरना पड़ेगा। तो इतना हेक्टेयर का मान इतना स्क्वायर फीट हो गया। अब इतना स्क्वायर फीट आया, अब क्या किए, इतना हेक्टेयर में अगर इतना स्क्वायर फीट हो रहा है तो उसको धूर में परिवर्तन करने के लिए हमको जो धूर में जो मान आया था उसे क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो वो चीज़ हमको इतना हेक्टेयर का मान इतना धूर प्राप्त हो गया, उतना मान दे दिया, है कि नहीं। तो ये कहाँ के लिए अप्लीकेबल है, जहाँ पर 5.5 हाथ का लगी चलता है, वहाँ पर 6 हाथ का चलता है, वहाँ पर इतना ही हेक्टेयर में कुछ और मान आ जाएगा। हो सकता है कि वहाँ पर 1200 धूर आवे, 1100 धूर आवे। अगर 10 हाथ का लगी चलता है तो हो सकता है कि यहाँ पर 900 धूर आवे, है कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन आती है, इसीलिए चेंज होता है। लेकिन हेक्टेयर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये धूर बीघा कट्ठा में मान के परिवर्तन के चलते हेक्टेयर जो है, हेक्टेयर वो धूर कट्ठा और बीघा का मान अलग अलग देता है। इसको दोबारा से समझिए, दोबारा से पॉज करके आप इसको समझ सकते हैं जो हम बोले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह जो सवाल था समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही सवाल को आप बना सकते हैं। अगर आप कोई लेखपाल वगैरह का परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन से भी हो सकता है आपको फेयर करना पड़े, तो आप ऐसा क्वेश्चन को बनाइए। आप बनाइए 6.5 हाथ का लगी का बनाइए और कमेंट में बताइए कि 6.5 हाथ का जहाँ लगी चलता है इतना हेक्टेयर का मान उतना धूर होगा। इस तरह करके हमको कमेंट में बताइए, हम उसका यस और नो में जवाब देंगे, है कि नहीं। ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि जितना प्रयास कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फिर आपको समझ में आएगा, है कि नहीं। मेहनत करने वालों की हार कभी नहीं होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगला वीडियो में।